चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी खुशखबरी। बच्चों आप लोग यहां देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई नोटिफिकेशन निकाली है जिसमें उन्होंने यूपीएसआईटी वैकेंसी का खुलासा कर दिया है कि यूपीएसआईटी कितनी वैकेंसी हो रही। पूरी नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, कौन कौन से बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं, एज क्या मान रही है, फिजिकल क्या मान रहा है, आपके पेपर में क्या पूछा जाने वाला है, पूरी बात करेंगे। तो जल्दी से एक बार वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को कंप्लीट देखिए। बच्चों ये भी देखिए सामने नोटिफिकेशन है, उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती हरा, और आगे जो है पूरा का पूरा दिनांक भी लिखा हुआ है दिसंबर 2023। बच्चों अगर ये देखा जाए तो यह विज्ञापन अन्य सुसंगत सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट पे उपलब्ध है। और आगे अब यहां से मैं सीधा सीधा जो है आपको पद की संख्या पे ले चलता हूं, है ना। ओके, तो बच्चों यहां पर ये आप देख पा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो भी नोटिस निकलते कई बार वो इतने ज्यादा हल्के होते हैं, समझने में दिक्कत आती है। मैं आपको प्रॉपर लिख दूं। सबसे पहली जो पोस्ट है वो है पुलिस उप निरीक्षक हरा समूह गा। बच्चों यहां पर जो टोटल पोस्ट है वो है 268। यहां पर टोटल पोस्ट है 268। इसके बाद पुलिस सहायक उप निरीक्षक हरा लिपिक, ये भी समूह गा की पोस्ट है, इसमें टोटल पोस्ट है 449। आगे बात करते पुलिस सहायक उप निरीक्षक, ये भी समूह गा की पोस्ट है और यहां पर टोटल पोस्ट है 204, यानी 449 ऊपर 268 नीचे 204, सब मिलाते टोटल यहां पर पोस्ट आ गई 921। तो बच्चों एक भारी मौका है आप लोगों के लिए, आप इस मौके से बिल्कुल भी ना छूटे। अच्छा आगे आगे और हम लोग नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। तो बच्चों यहां पर जो है अलग अलग भी इन्होंने वो किया है, जैसे कि जो पहली वाली पोस्ट थी पुलिस उप निरीक्षक हरा रोपनी। अब यहां पर देखो जो टोटल पोस्ट थी 268, उन्होंने इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया, यानी जनरल के लिए 114, ये यूआर के लिए है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद ओबीसी के लिए 25 हरा, फिर इसके बाद इसी तरीके से अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हरा, उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग उसके लिए 78, अनुसूचित जाति के लिए 54 और अनुसूचित जनजाति जिसको आप एसटी भी कहते हो यहां पर इसके लिए 4। इस तरीके से जो टोटल पोस्ट इन्होंने बता दी कि भाई पुलिस उप निरीक्षक में कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट निकलने वाली है। अच्छा अब इसके बाद आगे बात करते हैं, यहां पर थोड़ा और आगे बात करते हैं बच्चों। इसके बाद यहां पर पुलिस उप निरीक्षक लिपिक, इसकी भी इन्होंने पोस्ट दे दी। सर पहले जनरल की पोस्ट देखिए, जनरल की पोस्ट हर बार ज्यादा है इस बार देखो, हाँ तो जनरल की 186 है, फिर ईडब्ल्यूएस की देखो यहां पर 43 है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की 120 और अनुसूचित जाति की हमारी 93 के साथ एसटी वालों की 7, टोटल यहां पर 449। बच्चों इसके बाद अगली जो पोस्ट आएगी वो हमारी अगली पोस्ट है पुलिस उप निरीक्षक, ठीक है, लेखा। यहां पर भी आप पोस्ट देख पा रहे होंगे, यहां पर भी जो टोटल पोस्ट है वो जनरल की 88 ज्यादा है, ईडब्ल्यूएस की 19 और ओबीसी की 53, एससी की 42 और एसटी की 2, टोटल हमारे पास यहां पर पोस्ट हो रही 204। ये कह सकते हो कैटेगरी वाइज पोस्ट है। थोड़ा और आगे नोटिफिकेशन पढ़ते देखते हैं कि और नोटिफिकेशन में क्या लिखा है बच्चों। इसके बाद इन्होंने फॉर्म भरने की डेट भी दे रखी। इन्होंने साफ साफ बोला है कि ऑनलाइन आवेदन की जो डेट है वो 7 जनवरी है, 7 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 28 जनवरी, यानी 7 जनवरी से बच्चों 28 जनवरी तक फॉर्म भरने वाले हैं, ठीक है। संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो 30 जनवरी है। आप संशोधन यानी जो भी हमारे चेंजमेंट करने हैं उसके लिए आप 30 जनवरी की मैक्सिमम डेट है, ठीक है। फिर आवेदन शुल्क इन्होंने दे रखा है कि आवेदन जो शुल्क होगा वो 400 रुपए होगा। अच्छा आगे और बात करते हैं बच्चों, इसके लिए अब इन्होंने बात करते हैं यहां पर कि भाई शैक्षिक योग्यता क्या है, यहां से शुरुआत करते हैं। तो शैक्षिक योग्यता में देखिए पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पद के लिए आपको किसी विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। अरे किसी विश्वविद्यालय से क्या होना चाहिए बच्चों, स्नातक होना चाहिए, यानी बीए बीएससी जो भी आपके पास डिग्री है वो भी होनी चाहिए। और आगे लिखा है कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग भी आनी चाहिए। हिंदी टाइपिंग के लिए जो उन्होंने गति दी है वो 25 शब्द पर मिनट है, बहुत ज्यादा तो नहीं है और ऐसा भी नहीं बहुत कम है, तो ये भी आपको करना है। और आगे आइए, फिर इसके बाद जो है और आगे पुलिस उप निरीक्षक के लिए भी स्नातक है, इसमें 30 शब्द है, ध्यान रखना कम से कम 30 शब्द है। फिर इसके बाद इन्होंने हिंदी के लिए है 30 और इंग्लिश के लिए जो है बच्चों वो हिंदी के लिए 25, इंग्लिश के लिए 30। अच्छा और आगे बात करते हैं बच्चों, इसके बाद ये जो तीसरी वाली पोस्ट है पुलिस
सहायक उपनिरीक्षक लेखक पद के लिए। सर इसके लिए भी स्नातक उपाधि होना चाहिए वाणिज्य में, ठीक है, तो वाणिज्य में इसके लिए भी स्नातक है। तो ये टोटल नोटिफिकेशन थी और इसका फॉर्म आ चुका है और अच्छी कह सकते हो पोस्ट है। और फाइनली अगर मैं इसके सिलेबस की बात करता हूं कि क्या आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, तो मेरे भाई इसका जो एग्जाम हो रहा उसमें देखिए हिंदी, कंप्यूटर ज्ञान ये 100 अंक का होगा, यानी हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान 100 अंक का होगा। सामान्य जानकारी, सामायिक के विषय ये भी 100 अंक का होने वाला है। इसके बाद हमारा रीजनिंग हो गया, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता यानी मैथ हो गई, और तार्किक परीक्षण ये भी हमारे 100 अंक आने वाला है, ठीक है। और आगे लिखा हुआ लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% और कुल 40% अंक प्राप्त करने पे विफल रहने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। यानी मिनिमम आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 35% नंबर लाने ही लाने, यानी इंडिविजुअल में मिनिमम 35% लाना ही लाना है बच्चों, और ओवरऑल आपको जो है कम से कम वो 40% लाना है। तो बच्चों ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी पूरी नोटिफिकेशन पड़ी है। मैंने आपको ये बता दिया कि भाई वैकेंसी आ चुकी है, अब आप लोग जल्दी से कमर कस लीजिए। अरे जो भी आपके सब्जेक्ट ज्यादातर आपको यूपी कांस्टेबल में पढ़ने थे वही सब्जेक्ट आपको यूपी एसआई में भी पढ़ने हैं। और मैं आपको बता दूं अगर आप ढंग से तैयारी करेंगे तो चुनाव से पहले ना बहती हुई गंगा में आप हाथ धो लीजिए। हाथ धोने का मतलब ये है कि एक बार अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन पा लीजिए, है ना। तो बच्चों सारे के सारे बच्चे मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि सर मैं इस फॉर्म को डालने वाला हूं, आप पाठशाला पे क्लासेस चलाइए। इसके लिए माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। माई पाठशाला एप्लीकेशन पे इसकी क्लासेस स्टार्ट भी हो चुकी है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।